एक बार ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ में आ गया ना, हमारी तो लाइफ सेट है। कौन है ये बदतमीज, देख के काम नहीं कर सकता गवार। एक्सक्यूज मी, बड़ा एटीट्यूड है इसके अंदर, तो देखना कितना घमंडी है। हेलो, अरे पंकज तू? अरे अनामिका और सौरभ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने पहचाना? हमारा फ्रेंड कॉलेज का टॉपर। अरे हाँ पंकज, कैसा है तू? इतने सालों बाद, और कैसे हो तुम लोग? हम तो बढ़िया हैं, लेकिन तेरे हालात हमें बढ़िया नहीं लग रहे, क्योंकि पहले भी तू ऐसा था और अभी भी ऐसा ही है। मुझे क्या हुआ है? जैसे तू पहले कॉलेज के टाइम पे फटीचर था, आज भी तू बिल्कुल वैसा ही फटीचर लग रहा है। अरे इतने साल बाद मिले हो और तुम दोनों मेरी ऐसी बेइज्जती कर रहे हो। तेरी बेइज्जती? अबे तेरी इज्जती कब थी? कॉलेज के टाइम पे भी तू बेइज्जती कराता था और आज मिला इतने सालों बाद फिर भी वैसे ही है। अरे तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम दोनों तो मेरे दोस्त हो, और तुम दोनों मेरे दोस्त हो के भी ऐसा कर रहे हो। देख रहे हो दोस्त, और तू मैं तो पहले भी तेरे को दोस्त नहीं बनाया था और ना मैं आज दोस्त बनाऊं। तू तो कॉलेज का टॉपर था ना और तू तो ये भी बोलता था कि मैं अपना बिजनेस करूंगा, मैं अपनी कंपनी खोलूंगा, और आज देख लो पंचर लगा रहा है। और तू तो अपने आप को टॉपर बोलता था, कहाँ गई तेरी पढ़ाई लिखाई? और तू गाड़ी के पंचर लगा रहा है, तो तेरी दुकान भी छोटी सी दुकान जो होगी वो यहीं कहीं होगी, लेकिन मुझे दिख क्यों नहीं रही है? अरे ये सिर्फ फेंकता था, ये कोई टॉपर वॉपर नहीं था। अगर ये टॉपर होता ना तो आज ये बाइकों में पिंचर नहीं लगा रहा होता, किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा होता अच्छी पोस्ट पे। वैसे तेरी पिंचर की दुकान कहाँ है? हमें भी बता दे, हमारे पास भी गाड़ियाँ हैं, उनके लगवा लिया करेंगे पंचर। अरे यार तुम लोग कैसी बात कर रहे हो, और ऊपर से मेरी बेइज्जती कर रहे हो। एक तो इतने साल बाद मिले हो, हमें तो एंजॉय करना चाहिए यार, तुम तो दोस्त हो। दोस्त? पागल वागल है क्या? ना तो तू हमारा कभी पहले दोस्त हुआ करता था और ना आज भी तू हमारा दोस्त कभी नहीं होगा, ठीक है? और हाँ, तेरे जैसा दोस्त बनाने से अच्छा है ना मैं एक कुत्ता पाल लूं। और ये पंचर लगाने वाला हमारा कभी दोस्त नहीं हो सकता, समझे? औ चलो मान लिया, मैं गाड़ी में पंचर लगा रहा हूँ, तो पंचर लगाने वाला कोई इंसान नहीं होता क्या? होते तो इंसान है वो, लेकिन उनकी औकात नहीं होती कि हम लोगों से वो दोस्ती कर सके। तुम लोग बिल्कुल नहीं सुधरे। कॉलेज टाइम पे भी तुम टोंट मारते थे, आज भी टोंट मार रहे हो, और तुम वैसे कि वैसे ही हो। मैंने सोचा था तुम इतने साल बाद मिले हो तो सोचा थोड़ा एंजॉय करेंगे और कुछ दोस्ती की बातें करेंगे। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हमारा कुछ नहीं हो सकता? तेरा तो बहुत कुछ हो गया, तूने अपना बिजनेस जो खोल लिया पंचर का वैसे तू कमा कितने लेता है दिन का, तूने बताया नहीं? कमा लेता होगा 50-100 रुपए और वैसे भी ऐसे रोड पे कौन पंचर लगवाएगा? अच्छा चलो ठीक है, मैं तो पंचर की दुकान खोल के बैठा हूँ। तुम दोनों ने नहीं बताया कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। हम ना बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। बिल्डिंग्स हो गया, स्कूल हो गया, फार्म हाउस हो गया, फैक्ट्रीज हो गई, हॉस्पिटल्स। और बता सौरभ, अबे तुझे पता ही क्या है, ये जो रोड फ्लाईओवर बनते हैं ना, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट हमको मिलते हैं। और तेरे को पता है, एक कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही ना हम करोड़ों का पैसा कमाते हैं। तूने देखे भी हैं 1 करोड़ रुपए कभी? और तुझे तो ये भी नहीं पता होगा उसमें जीरो कितने होते हैं। और तेरे जैसे हम चिल्लड़े नहीं कमाते, हम करोड़ों में बात करते हैं। अच्छा हाँ, और तुझे पता है कल ही हमें एक कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है फैक्ट्री बनाने का। ये कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही ना हम करोड़पति बन जाएंगे। और हाँ, हम तुझे अपने घर में रख लेंगे नौकरी में। ये जो तू चिल्लड़ कमाता ना, उससे तो हम 3-4 हज़ार रुपये ज़्यादा दे ही देंगे। कम से कम धूप में तो नहीं भटकेगा। चलो ठीक है, दे दो तुम अपना नंबर, मैं तुम्हारे घर पे काम करने आ जाऊँगा। ये ले कार्ड हमारा, जरूरत पड़े ना तो आज ही हमारी गाड़ियाँ साफ करने। शुक्रिया, तुम दोनों ने ये कार्ड देके ना मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। ठीक है, अब निकलो और मैं अपना काम कर लेता हूँ जब तक। अरे ओ सुन, पंचर वाला है ना, पंचर वाला बन के रहे, ठीक है? मुझ पे हुक्म जलाने की जरूरत नहीं है। तेरे कहने से जाऊंगी क्या? जाऊं या ना जाऊं? और तेरे जैसे इंसान के मुंह ना मैं लगना नहीं चाहती। चलो सौरभ। एक बार ना ये प्रोजेक्ट मिलने दो, उसके बाद ना उसको अपने घर में चौकीदार ना बनाया ना, मेरा नाम भी अनामिका नहीं। सही बोल रही है तू, इसको तो हम चौकीदार ही बना के रखेंगे। बस एक बार ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ लग जाए, तब इसको इसकी औकात दिखा देंगे हम।
अरे तो उसके बारे में इतना क्यों सोच रही है? उसको तो हम बाद में देख लेंगे। हमें कल की तैयारी करनी है। कल कैसे भी करके हमको चौहान सर से वो प्रोजेक्ट लेना है। वो प्रोजेक्ट को हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। चल कल की तैयारी करते हैं और कल ही मिलते हैं फिर सीधा। ठीक है चलो। देखो सौरभ, ये जो खाली ज़मीन पड़ी है ना, इसी पे ही फैक्ट्री बनेगी। और जो इसका ओनर है ना, वो यहाँ रहता ही नहीं है, बाहर रहता है। तो हमें ना इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए इसके मैनेजर से बात करनी पड़ेगी। हाँ यार अनामिका, तू सही कह रही है। बस अब इसका मैनेजर और हमारी बातों में आ जाए, उसके बाद तो हमारी लाइफ सेट है। और ये प्रोजेक्ट मिलने के बाद हम अपनी लाइफ ऐश और आराम से जिएंगे। हाँ यार, अभी तक मैनेजर आया नहीं है, ये तो आने वाला था ना। फ़ोन लगाना ज़रा उसको। हाँ यार फ़ोन लगाता हूँ उसको। अरे यही तो नहीं है कहीं। लग तो यही रहा है। चलो आने दो इसको। आप ही हो यूसुफ सर? हाँ मैं ही हूँ यूसुफ सर। हेलो सर। वो ना सर, आपसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी। प्रोजेक्ट के बारे में तो बाद में बात करेंगे, पर तुम्हें मैं पहली बात बता दूँ, तुम्हारे से ये प्रोजेक्ट लिया जाता है। क्यों? क्यों का तो मेरे को पता नहीं, पर मेरे सर ने बोला है कि तुम्हें ये प्रोजेक्ट से बाहर निकालने। प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा? बट सर आपने तो बोला था कि हमें ये प्रोजेक्ट मिलेगा। हमने इस पे कितनी मेहनत करी आपको पता है? ये सब मुझे नहीं पता, या ना मुझे ये कहानी जाननी। मेरे को मैं मना करने बोला, मैंने मना कर दिया। तुम्हें नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? हमने इस प्रोजेक्ट के लिए दिन रात एक कर दी थी, और अब आप बोल रहे हो कि आपसे लिया जाता है ये प्रोजेक्ट। तुम लोगों का और ज़्यादा परेशानी है ना, तो मेरे सर से खुद बात कर लेना। हाँ ठीक है, आप अपने सर को बुलाइए, हम उनसे ही बात करेंगे। अभी आने ही वाले होंगे, 5 मिनट रुक जाओ। पंकज तू और यहाँ पर क्या इनकी बाइक में पंचर लगाने के लिए आया है क्या? अब तेरी इतनी बेइज्जती करी है तो फिर बेइज्जती करवाने के लिए आ गया यहाँ पर। देखो जमीन देख रहे हैं सामने। अगर ये प्रोजेक्ट हमें मिल गया ना, हम तो अमीर हो जाएंगे। फिर तो हम इसे अपने घर में रखेंगे, नौकरी पे। अरे ओ पागल लड़की, ये कैसे बात कर रहे हो तुम? तमीज़ नहीं है तुम्हें किसी से बात करने की? और जिस प्रोजेक्ट की तुम बात कर रही थी ना, जिस सर से तुम्हें मिलना था, बहुत ज़्यादा मिलना था, वो यही सर है। और कैंसिल भी पता है क्यों हुआ है? इसी वजह से। और तुम्हें इस प्रोजेक्ट से इसलिए निकाला जाता है। क्या ये पंकज सर है? हाँ ये और सर, यही है वो सर। यूसुफ एक काम करो, तुम कंपनी में जाओ, मैं इनसे बात करके आता हूँ अभी। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। अच्छा तो क्या कह रहे थे तुम? बाइक में पंचर लगाने वाला? मैं यहाँ पे बाइक में पंचर लगाने आया हूँ। आई एम सॉरी पंकज, हमें माफ़ कर दे। हमें नहीं पता था इस प्रोजेक्ट का मालिक तू है। पंकज नहीं सर, सर बोलो। और तुम्हें तो बिल्कुल तमीज़ नहीं है बात करने की, बिल्कुल जाहिल हो क्या? उस दिन मैं अपनी बाइक ठीक कर रहा था तो मैं पंचर वाला हो गया? मेरी बात सुनो तुम, मेरी नज़र में ना कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इसलिए मैं आज यहाँ इस मुकाम पे हूँ। और ना मैं तुम्हारी तरह किसी को नीचा दिखाता। जो मैंने चीज़ें बोली थी ना, मैंने सब करके दिखाया है। मैं कॉलेज में भी टॉपर था और मैं आज भी बिजनेस में टॉपर हूँ। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम इतने अमीर हो तो तुम इस बाइक पे क्यों घूमते हो? मैं ले सकता हूँ कार, ये बाइक मैं इसलिए लेके चलता हूँ क्योंकि मेरे पापा ने मुझको गिफ्ट दी थी। और किसी भी प्रोजेक्ट के लिए मैं जाता हूँ या फिर किसी भी बिजनेस मीटिंग के लिए जाता हूँ तो मैं इस बाइक को साथ लेके जाता हूँ। तो देखा, इस बाइक से मुझे तुम दोनों की असलियत पता चल गई। अगर मैं ये बाइक लेके साथ नहीं जाता कहीं तो मुझे तुम्हारी असलियत भी नहीं पता चलती। अगर ये बाइक उस दिन ख़राब नहीं होती ना तो मैं तुम्हारा ये असली चेहरा कभी नहीं देख पाता। पंकज हमें माफ़ कर दो, हम आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे। पंकज प्लीज़ हमसे ये प्रोजेक्ट मत लो। अगर तुमने हमसे ये प्रोजेक्ट ले लिया ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारे पास तो कोई और चारा भी नहीं है कि हम कुछ कर सकें। अगर ये मैंने प्रोजेक्ट तुम्हें दे दिया ना, तुम फिर किसी को नीचा दिखाओगी, फिर किसी ना किसी की बेइज्जती करोगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम इस तरह की निकलोगी, मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। पंकज यार, हमको पता होता कि तुम ही इस कंपनी के ओनर हो तो हम तुमसे इस तरीके से बात करते क्या यार। अच्छा तो जो इस प्रोजेक्ट का ओनर होगा तुम उसी से इज्जत से बात करोगे और किसी को तुम इज्जत नहीं दोगे? और ये हक तुम्हें किसने दिया है किसी की तुम बेइज्जती करो और किसी को नीचा दिखाओ? तुमने कभी अपने माँ बाप को देखा है? वो तुम्हारे पीछे कितनी मेहनत करते हैं और तुम लोगों को नीचा दिखाने में लगे हुए हो। पंकज हमसे बहुत बड़ी गलती होगी और हमें माफ़ कर दो, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। प्लीज़ हमसे ये चांस मत लो। नहीं सॉरी, ये प्रोजेक्ट मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अभी तो तुम्हें ये प्रोजेक्ट मिला नहीं है तो तुम ऐसे कर रही हो। अगर ये तुम्हें प्रोजेक्ट मिल गया तो तुम न जाने लोगों के साथ क्या क्या करोगी।
पहले तो तुम लोगों से बात करने की तमीज़ सीखो, फिर मैं सोचूंगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। और हाँ, अब जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी तरह यहाँ पे खाली नहीं हूँ। पंकज, हमसे ये प्रोजेक्ट मत छीनो पंकज, हमारी लाइफ खराब हो जाएगी। पंकज